बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जब हम पत्तोगी में हुआ करते थे तो यहाँ पे मस्जिद सूफ़ी बाग अली वाली के नाम से मस्जिद थी और अब जामिया मस्जिद हनफिया हज़रत करवा वाला सरकार के नाम से अलमरूफ़ सूफ़ी बाग अली वाली ही लिखा हुआ है सामने। तो उस वक़्त तो शायद ये कच्ची मस्जिद हुआ करती थी, हम यहाँ इत्काफ़ भी बैठा करते थे और मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि इसका दरवाज़ा इस साइड पे हुआ करता था, इस साइड पे, और यहाँ पे कुआं होता था और यहाँ पे वज़ू खाना बना होता था। इसके बाद हम उधर एतिकाफ़ बैठते थे अंदर, तो नॉर्मली वहाँ यहाँ पे दरवाज़े होते थे और सूफ़ी बाग अली साहब यहाँ पे जमात करवाया करते थे। और ये सारी मस्जिद उस वक्त कच्ची थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं यहाँ आया हूँ। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, जो भी पत्तोगी का दोस्त मेरे साथ फ़ेसबुक के पे अटैच होता था तो मैं उसको कहता था कि यार मुझे सूफ़ी बाग अली वाली मस्जिद दिखाएं, क्योंकि हम जब बचपन में वहाँ नमाज़ पढ़ने जाया करते थे तो हमारी उस मस्जिद के साथ बड़ी यादें वाबस्ता हैं। तो वहाँ मैं इत्काफ़ भी करता था, सूफ़ी साहब की झिड़कियाँ भी हम सुना करते थे और सूफ़ी साहब की बातें भी बड़ी ही दरवेशाना और बड़ी नसीहत वाली बातें हुआ करती थी। तो कच्ची मस्जिद होती थी ये, और वो सफ़ें होती थी दूसरी, वो जो किसी दरख्त के तन खजूर के जी उनके बने होती थी। और यहाँ पे बड़ा मज़ा आता था जनाब। शदीद गर्मी में हम यहाँ पे गीला वो खेस क्या कहते हैं सूफ़ी साहब लेके लेटे होते थे यहाँ पे। तो जनाब बड़ी यादें वो बसते हैं। और ये सईद साहब भी मौजूद हैं, सईद अतारी साहब माशाल्लाह जी माशाल्लाह, राना अतर साहब, ये सारे नमाजी हैं पुराने इस मस्जिद के। और यहाँ पे ये नमाज के साथ साथ बचपन था, शरारतें भी किया करते थे। यहाँ खड़े होकर ये लोगों को बाज़ को छोटे छोटे कंकर भी मार दिया करते थे। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब बंदा समझ बूझ रखने लग जाता तो फिर वो बातें छोड़ देता है। लेकिन इस मस्जिद को देखने का मेरा बड़ा इश्तियाक था, शौक़ था, और मैं बिलाखिर आज यहाँ उकाड़ा आया था। राना अतर इकबाल साहब से मुलाकात हुई, शहबाज साहब हैं उनसे मुलाकात हुई, सईद साहब हैं, और ये बच्चे तो खैर हमें नहीं जानते होंगे, ये तो आज की पैदाइश हैं। ये शहबाज साहब आपको जानते हैं? हाँ, ये शहबाज साहब तो हम सुना है मस्जिद कमेटी के मेंबर हैं जी। शहबाज साहब अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। वो सूफ़ी साहब की बातें मैं बात कर रहा था, सही कह रहा था मैं जी 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 कि वो गीला खेस लिया होता था और पंखा चलाया होता था, और मेरे ख्याल यहाँ पे होती थी, दरवाज़ा होता था ना, हाँ, और यहाँ पे वो वज़ू खाना था और यहाँ कुआं था, यहाँ वॉशरूम बने होते थे। तो इस तरह ही था ना सारा सिलसिला। यहाँ हम इत्काफ़ बैठते थे। आगे सूफ़ी साहब के हैं, क्या से कहते हैं, उनके पोते हैं, नवासे हैं सूफ़ी साहब, सूफ़ी बाग अली साहब के माशाल्लाह। आप यहाँ इमाम हैं? नहीं जी, नमाजी हैं। अच्छा, नमाजी हैं। खैर जी, आपके नाना जान का तो हम क्या करें, दरवेश, सही दरवेश जो वली आदमी थे ना वो थे। क्या ख्याल है सही से? और जब उन्होंने, मुझे अच्छी तरह याद है, जब इरादा किया था ना कि मैंने हज करना है, तो एक एक रुपया राना साहब उन्होंने जमा करके हज किया था, और मुझे वो वक्त बड़ा अच्छी तरह याद है। और फिर यहाँ पे सही साहब कह रहे थे हम शरारतें भी करते रहे, यही बता सकते हैं? करते थे कि जनाब हम सब एतिकाफ़ बैठे थे, उस वक़्त मेरे दाढ़ी नहीं थी, लेकिन एतिकाफ़ ज़ोर की नमाज के टाइम जब मैं उठा तो मैंने देखा मेरी दाढ़ी बनी हुई है, और वो दाढ़ी बनाने वाले जनाब तारिक साहब थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी वो दाढ़ी बनाई हुई है एतिकाफ़ की, उसकी बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे आज दाढ़ी से नवाजा है। माशाल्लाह जी। आज बड़ी ही इस मस्जिद को देख के जितनी मुझे खुशी हो रही है मैं बयान नहीं कर सकता। कि जब मैंने यहाँ से गया उकाड़ा, तो यहाँ ये मस्जिद उस वक्त कच्ची थी, तो मट्टी की बनी हुई थी, लेकिन आज इस मस्जिद को, यहाँ के रहने वालों की मोहब्बत को देख के मुझे रश्क आ रहा है कि ये सूफ़ी बाग अली वाली मस्जिद है जी। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे, फिर यहाँ पे आएंगे, फिर आपको मज़ीद बातें भी बताएंगे सूफ़ी साहब के मतलब, यहाँ से लोगों से पूछेंगे, उन्हीं की ज़बानी आपको सुनवाएंगे सूफ़ी साहब के मतलब बातें। दरवेश आदमी थे, वली आदमी थे, और दाना आदमी थे।
اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے اور جنت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور ساتھ نصیب فرمائے، آمین۔